जय शंभू, श्री गणेशाय नमः। मैं पंडित दीपक तिवारी नर्मदा संदेश भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विशेष तौर पे गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में जो ज्ञातव्य बातें हैं उन पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें जो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उन्हें आप ध्यान रखें, जिससे कि गुरु पूर्णिमा में भगवान श्री गुरुदेव का आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद और अनुग्रह आपको प्राप्त हो। गुरु पूर्णिमा पर्व कब से मनाया जा रहा है और इस दिन क्या विशेष तौर पे किया जाता है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। गुरु पूर्णिमा पर्व आदि अनादि काल से मनाया जाने वाला पर्व है। विशेष तौर पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी का पूजन और इसी के साथ जिस दिन व्यास जी का पूजन किया जाता है, गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्त अपने इष्ट गुरुजनों का पूजन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अतः गुरु का पूजन कैसे करना चाहिए, इसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँ। गुरुदेव का पूजन चरणों से प्रारंभ करें। चरणों से प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को पवित्र कर लें। पवित्र होने के पश्चात शुद्ध जल से उनके चरणों का प्रक्षालन करें, पाद प्रक्षालन करें। प्रक्षालन करने के पश्चात आप हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उनके चरणों में लगाएं। इसके पश्चात पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं। पुष्प दूर्वा चढ़ाने के पश्चात एक वस्त्र, पीला वस्त्र लें, उसको चढ़ाएं। पीले वस्त्र चढ़ाने के पश्चात धूप दीप का दर्शन कराएं। धूप दीप का दर्शन कराने के पश्चात उनको नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य का भोग लगाने के पश्चात उन्हें आप तांबूल, पूंगी फल चढ़ाएं। तांबूल, पूंगी फल चढ़ाने के पश्चात ऋतुफल चढ़ाएं। ऋतुफल चढ़ाने के पश्चात श्रीफल हाथ में लेकर के प्रार्थना करें और इसी के साथ उस श्रीफल में कुछ द्रव्य रख दें। जो भी आपकी श्रद्धा हो उस द्रव्य को रख करके श्रीफल को अर्पण करना चाहिए। बिना द्रव्य के श्रीफल अर्पण नहीं करना चाहिए गुरुदेव को, इसलिए उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रखें और उसकी बूँच गुरुदेव के सामने करके श्रीफल अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान गुरुदेव की आरती करना चाहिए। आरती के पश्चात आप पुष्पांजलि करें, कुछ पुष्प ले लें और उनके चरणों पर अर्पण करें। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि चा पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहाण परमेश्वराय नमो नमः। इस तरह आप कह कर के पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। आरती पुष्पांजलि के पश्चात आप उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार आप उनकी स्तुति करें। हे गुरुदेव, काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, सभी बाधा विपत्तियों से हमारी रक्षा करें गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। इतना कह करके आप प्रार्थना करने के पश्चात 2 मिनट पालती मारकर गुरुदेव के समीप बैठ जाएं। बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके और मन ही मन आप उनकी स्तुति करें। इसके पश्चात उनके द्वारा जो ऊर्जा प्रदान आपको की जाएगी वह उसका पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और आप दंडवत प्रणाम करके और इस प्रकार हम गुरुदेव का पूजन संपन्न कर सकते हैं। पूजन संपन्न करने के पश्चात लेकर आता है गुरु के आदेश उपदेशों का अनुग्रह कर हम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व भगवान व्यास जी का पूजन जिस दिन हुआ था उस दिन को पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। वह दिन पूर्णिमा का दिन था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भक्तों को एक विशेष तौर पे एक चीज़ और बता दूं कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण यद्यपि भारत में तो नहीं दिखाई देगा,
अन्य देशों में लेकिन इसका प्रभाव रहेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है प्रारंभ इसका 8:37 से प्रारंभ होगा और 9:59 पर विशेष प्रभाव रहेगा एवं 11:22 पर इसका मोक्ष होगा। इसमें विशेष राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा। भारत में यह दृश्य नहीं रहेगा, लेकिन अन्य प्रदेश जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों में इसका प्रभाव अत्यधिक रहेगा। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व में आप सभी, ये कोरोना का समय चल रहा है तो विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने गुरुजी के पूजन करने जाएं तो सर्वप्रथम अपना मास्क लगा कर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूर्ण नियमावली के अनुसार गुरुदेव का पूजन करें। गुरुदेव का पूजन चरणों से प्रारंभ किया जाता है और चरणों का पूजन करना चाहिए। इसलिए जब हमने आदि अनादि काल में देखा तो भगवान परशुराम ने भगवान शिव का भी पूजन किया और प्रभु श्री राम ने कुलगुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। प्रभु श्री कृष्ण जी ने सांदीपनी गुरु जी का पूजन किया। इसी श्रृंखला में आज हम यह आदि अनादि काल से गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाते आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरु जी का पूजन करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं उनके स्थान पर, क्योंकि संसाधनों की भी कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही हैं, इसलिए आप अपने घर पर ही उनका स्मरण कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो इतनी शक्ति होती है गुरु में, इतने पावरफुल होते हैं। उनकी साधना जो है, तपस्या जो है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। अगर हम ध्यान रख करके श्रद्धा के अनुसार उनका अगर घर में भी पूजन करेंगे तो भी हमें वही फल मिलेगा जो उनके समीप जाकर पूजन करने पर मिलेगा। इसी श्रृंखला में आगे के जो चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव हमारे भारत देश में तो नहीं रहेगा, अपितु कुछ राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वो उनमें से प्रमुख है धनु राशि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, कर्क सिंह कन्या राशि पर इसका मध्यम प्रभाव रहेगा और कुछ राशियां हैं जो शुभ कारक रहेंगी। जय शंभू, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। पुनः मैं कुछ समय लेकर पधारूंगा आगामी समय के लिए। जय श्री राधे।